साल 2024 में दहशत गर्दों के खिलाफ 59,000 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशंस, 925 दहशतगर्द बशमूल खवारिज हलाक, सैकड़ों गिरफ्तार, 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की हलाकतें हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवा साल ऑपरेशन में अहम कामयाबियां हासिल की। रियासती इदारों की बेहतरीन हिकमत अमली से 14 मतलूब दहशत गर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशत गर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। शहर कायद में साल 9 का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी शानदार आतिशबाजी होगी। साल 9 के मौके पर कव्वाली की यादगार महफिल का इनेकाद किया जाएगा। मारूफ कव्वाल अफजल साबरी गवर्नर हाउस में अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। कराची की रौनक बहाल करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखूंगा। तमाम पाकिस्तानियों को नए साल के मौसम मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है नए साल में फलस्तीनी भाइयों की परेशानियां कम होंगी। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं साल की आमद पर कोई ऐसा काम ना करें जो दूसरों के लिए अजियत का बाइस बने। आप तो हवाई फायरिंग कर देते हैं, किसी और के लिए नुकसानदेह हो सकती है। शजील मेमन की न्यू ईयर नाइट पर अवाम से हवाई फायरिंग ना करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज होम ग्रोन इकनॉमिक्स एजेंडे का ऐलान कर रहे हैं। होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडे मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से इस्तेहकाम की तरफ आया, अब इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। तमाम मुआशी इशारिये बेहतर हुए हैं, अवाम को खुशखबरियां मिलेंगी। मुआशी इस्लाहात का एजेंडा पाकिस्तान और अवाम की तरक्की के लिए है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स शुरू की हैं। आज वज़ीर आज़म की क़यादत में इकनॉमिक प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं। मुल्क में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, बोले निजी सेक्टर को अब मुल्क लीड करना होगा और पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट के खर्चे कम करने होंगे। छब्बीसवीं आनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया। मुल्क में मार्शल नाफिज है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है जब तक कारकुन रिहा नहीं होंगे रिहाई कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई समेत 2 मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखे हैं। दुश्मन बुज़दिल भी है और चालाक भी। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। रॉ के फंडेड दहशतगर्द मासूम शहरियों को कत्ल करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क के लिए जानों का नजराना देने वाले हमारा फख्र हैं। दहशतगर्दों के तमाम मज़मूम मकासद खाक में मिलाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं। नौजवानों ने दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें शिकस्त देनी है। NA 262 क्वेटा से आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल। आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून के बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल बाज़ई के खिलाफ बजट और आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से नाराज़ नून लीग ने रिफॉर्म्स दायर किए। रिफॉर्म्स रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नाअहल करार दिया था। गजा में खून जमाती सर्दी और शदीद बारिशें जान लेने लगी। खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। बारिश के बायस खैमों में पानी भर गया। इजरायली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई में 5 इजरायली फौजी हलाक। आलमी इदारे सेहत की इजराइल से हमले बंद करने और कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफिया समेत अमले की रिहाई का मुतालबा। और जनूबी अफ्रीका कोरिया के साबिक सदर योन सिक योल की वारंट गिरफ्तारी जारी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हेड क्वार्टर्स ने योन सिक योल की गिरफ्तारी और सर्च वारंट की दरखास्त की थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मवाक़े की तौसीक़ के लिए आईनी अदालत का हुक्म आना
ابھی باقی ہے۔ یون سکھ یول کے وکیل نے سرچ اور گرفتاری کے وارنٹ غیر قانونی قرار